नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पुनः आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएचएससी से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, जिससे आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम तमाम सारे विश्लेषणात्मक प्रश्नों के ऊपर नज़र डालेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल के ऊपर आप सभी पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर आपको भी उपलब्ध होता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की पहले प्रश्न के साथ में। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसमें से जो असंगत विकल्प आपका है वो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये ग्रंथ किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का ना होकर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। लिखा है इसकी व्याख्या में, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये ग्रंथ जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसके रचनाकार कौन हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी की गणना हिंदी के प्रमुख आलोचकों में, समीक्षकों में की जाती है। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उनमें जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नया साहित्य, नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी। ये सभी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लगातार भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यानी इसमें इन्होंने लिखा है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय केवल जो है ग्रंथ जो प्राप्त हो जाते हैं उसकी संख्या के आधार पर नहीं निर्णय किया जा सकता है, बल्कि उसमें कुछ प्रेरणादायक वस्तु है कि नहीं, जिससे समाज को कोई संदेश मिल रहा हो, इसके आधार पर निर्धारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। लिखा है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आपने देखा ऊपर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या उन्होंने कहा है? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वो एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये सारे कथन आप देखते चलेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। फिर आगे है, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना के, यानी कि प्रधान प्रवृत्ति उसकी क्या है, किसी कालखंड की प्रधान विशेषता क्या है, उसको आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार ही करना चाहिए।
काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। आगे चलते हैं हम। प्रश्न है आपका, कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन प्रस्तुत किया है। शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत है। और अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्णित किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन यानी कि स्टेटमेंट सही नहीं है? तो शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है, ये बात बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद यानी इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया है, ये भी बात सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, ये भी बात सही है। तो जो असंगत कथन है यानी सही नहीं है, वो है आपका विकल्प ए। चलिए आगे देखते हैं हम। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण में गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ यानी इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी के संबंध में ये बात सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ को हिंदी उर्दू अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति से प्रकाशित हुआ है। यानी वर्ण अनुक्रम के अनुसार जो है इसमें क्रम रखा गया है। शिवसिंह सरोज द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित शिवसिंह सरोज में क्या है? 838 यानी कि लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र दिखाया गया है और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। किस ग्रंथ में? शिवसिंह सरोज में। और शिवसिंह सरोज जो ये इतिहास ग्रंथ है हिंदी का, इसके रचनाकार कौन हैं? शिवसिंह सेंगर जी। आगे चलते हैं हम। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम यानी पहली बार मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है। व्याख्या क्या है इसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है? बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, यानी तमाम सारे इसमें कवियों को संग्रहित किया गया है। तथा मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिलाकर के जो है मिश्र बंधु कहा जाता है। और इन तीनों ही मिश्र बंधुओं ने क्या किया था? मिश्र बंधु विनोद का संकलन किया था। आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा जो है कथन सही नहीं है? विकल्प हैं आपके। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। ये बात बिल्कुल सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। ये बात भी बिल्कुल सही है। चतुर्थ भाग यानी साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी बात सही है। इसके
चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यानी कि मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में यही कथन क्या है, बात गलत है और यही आपका सही उत्तर है। व्याख्या के ऊपर जब हम नजर डालते हैं कि इसमें जो है चारों भागों में लगभग कितने 3000 कवियों का विवरण मिलता है, जो कि क्या है, असंगत है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी रचना का है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में कितने, लगभग 5000 कवियों का, लेखकों का परिचय दिया गया है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम जो 3 भाग है उसका प्रकाशन संवत 1970 में यानी कि 1913 में, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 में अर्थात सन 1934 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसा अल्लाह खां, सदासुख लाल। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम जो है हिंदी जिस विद्वान ने कहा है उनका नाम क्या है, गिलक्राइस्ट। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये पुस्तक है इतिहास की। इसके लेखक कौन हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो ये आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर है। और इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में होता है। व्याख्या पे जब हम नजर डालते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था और निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा ये काव्य संग्रह इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर इन्हें देव पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी एकांकी यानी आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इनको जो है क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। और जिस एकांकी के आधार पर इनको आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है उसका नाम क्या है, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु। और इसका प्रकाशन कब होता है, 1930 ईस्वी में। यहीं से जो है आधुनिक हिंदी एकांकी की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके रचनाकार डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ है। और किसकी है ये पुस्तक, नंद दुलारे वाजपेयी जी की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार कौन हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये सभी ग्रंथ जो है इतिहास के हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र जी। तो ये कथन जो है किसका है,
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लेकिन इस कथन के महत्व को भी हम समझ लेते हैं। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहा था कि जो है भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव क्या है, मुस्लिमों के, इस्लाम के आक्रमण से हुआ है, उसके विपक्ष में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं जो उनका भारत में आगमन हुआ, लेकिन मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम अगर ना भी आया होता फिर भी क्या है, भक्ति साहित्य वैसा ही रहता जैसा आज है। यानी इसमें जो है इस्लाम की कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। व्याख्या क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं था। यानी मतलब इसका यही है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन का समर्थन करते हैं। और अभी जो आपने ऊपर कथन देखा था कि ये मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, तो ये कहाँ से लिया गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक से लिया गया है। और हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है शीर्षक के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे चलते हैं हम। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम जो है किसने सुझाया था या दिया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो दिया था वो किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। व्याख्या देख लेते हैं हम। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। और हम रीतकाल के जो अन्य नामकरण हैं किसने क्या कहा है उसको भी देखते चलते हैं। रीति काव्य किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अलंकृत काल रीतकाल को किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। रीतकाल को रीतकाल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कला काल नाम किसने दिया है रीतकाल को, रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। और श्रृंगार काल नाम किसने कहा है रीतकाल को, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। फिर जो है आगे हम देखते हैं गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1848 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो गारसा द तासी जो कि फ्रेंच के विद्वान हैं, उन्होंने इतिहास ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में लिखा था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। इसका जो दूसरा संस्करण है उसका जो प्रकाशन होता है कब, 1871 ईस्वी में। व्याख्या को हम समझते हैं। गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, इसका जो है दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जो है दो भागों में होता है। कितने, दो भागों में, सन 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में। इस ग्रंथ में कुल जो है कितने, 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 कवि हैं और शेष सभी उर्दू भाषा के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो है सबसे पहला यानी प्रथम प्रयास किसने किया था, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी जी ने। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की जो रचना की है किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा में।
डॉक्टर जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने क्या किया है, ताशी यानी गारसद ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। और किस नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहली बार जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। और आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास का ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हम देखते हैं और उनके लेखक। तज़किरा ई शुअराई हिंदी, जिसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में होता है। लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में, इसके लेखक कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल जी। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 में होता है। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशन हुआ। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन जो है 1952 ईस्वी में होता है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और इसके इतिहासकार कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, यानी शिवसिंह सरोज क्या है? ये इतिहास ग्रंथ है और किसने लिखा है? ठाकुर शिवसिंह सेंगर जी ने। तो उसमें शुक्ल जी ने कौन कौन से ग्रंथ गिनाए हैं? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन दोनों ग्रंथों को माना है। कौन कौन से? राम सतसई और कड़खा रामायण को। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, सुमेलित कीजिए। आपको जो है मिलान करना है। ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। कौन लेखक ने किस ग्रंथ को लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर है हिंदी साहित्य विमर्श, इसको जो है किसने लिखा है? एक विकल्प जो है नीचे कट रहा है उसको भी हम मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, तो इसको किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। फिर है हिंदी, माफ करिएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने लिखा है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। और हिंदी साहित्य विमर्श, ये ग्रंथ किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे तो हमारा जो है कौन सा विकल्प सही होगा? वो है आपका विकल्प डी। बढ़ते हैं हम आगे। सही सुमेलन एक बार हम पुनः देख लेते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। क्या माना है? प्रथम महाकाव्य। किस भाषा का? खड़ी बोली का। रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1914 ईस्वी में। पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे चलते हैं हम। प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी। तो आप सब जानते होंगे, हिंदी के जानकार हैं। हिंदी को, साहित्य को यदि ठीक प्रकार से देखा है तो आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो इतिहास की पुस्तक है जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, तो ये इसके रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। व्याख्या क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। कब प्रकाशित हुआ है ये ग्रंथ? 1952 ईस्वी में। हिंदी का एक यह क्या है? इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके द्वारा रचित जो अन्य इतिहास के ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुआ, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, यानी कौन है? ये भी एक इतिहास ग्रंथ है। मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया जी। इनके द्वारा रचित एक अन्य इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य। जबकि हिंदी वीर काव्य, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में होता है, इसके लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के तमाम सारे ऐसे प्रश्नों को देखा जो भारतवर्ष की तमाम सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS, TGT, PGT, LT ग्रेड, UPHSC। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, सत्र पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में अधिकतम शेयर करें, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। आपको किस प्रकार की किन विषयों के ऊपर कक्षाएं चाहिए, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ अगली कक्षा को आपके समक्ष रख सकें। मिलते हैं हम सभी, आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।